योग उपनिषद जो 8 हमें पढ़ना है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, उसका रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि याद करने का जो ट्रिक हम लोगों ने देखा था, श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। ये ट्रिक था याद करने का, जिससे 8 उपनिषद इसमें आ रहा है। श्वेताश्वर उपनिषद, योग कुंडल्य उपनिषद, योग चूड़ामण्यक उपनिषद, 3 त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योगराज उपनिषद। कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है, उसका फॉर्मूला था काका सासु काका ऋग्वेद लाओ। तो इस तरह से 7 हो गए और 8वां जो योगराज उपनिषद है वो किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी नेट में, चतुर्योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है योग तत्व उपनिषद और योग राज उपनिषद। तो ये ध्यान रखेंगे, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन योग तत्व उपनिषद और योग राज उपनिषद में किया गया है। उसके अलावे श्वेताश्वर उपनिषद में कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग की चर्चा है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ज्ञान योग और कर्म योग की चर्चा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको कंपैरिजन में देख लेते हैं। षडांग योग, अष्टांग योग और चतुरंग योग, इनकी चर्चा जो 8 ये योग उपनिषद है उसमें कहाँ कहाँ है? तो षडांग योग, योग के 6 अंगों की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में है और ध्यान बिंदु उपनिषद में है। षडांग योग में यम नियम को छोड़ दें तो बाकी जो बचते हैं आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वो हो गया। अष्टांग योग में सभी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद और योग तत्व उपनिषद में है। चतुरंग योग योगराज उपनिषद में है, आसन प्राण संरोध ध्यान और समाधि। किसमें कितने आसनों की चर्चा है ये कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। तो योग कुंडल्य उपनिषद में 2 आसन है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में 2 आसन है, ये ध्यान रखेंगे। योग कुंडल्य उपनिषद, योग चूड़ामण्यक उपनिषद दोनों में 2-2 आसन है। पद्मासन और वज्रासन योग कुंडल्य उपनिषद में, वो वज्रासन सिद्धासन का ही विधि बताएगी तो उसका एक नाम वज्रासन कहा गया। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में 2 आसन सिद्धासन और कमलासन कहा गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद, योग तत्व उपनिषद में 4-4 आसन बताए गए। देखिए 2-2 का जोड़ा है, 4-4 का जोड़ा है। फिर उसके बाद 17 उपनिषद है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। तो ध्यान बिंदु उपनिषद और योग तत्व उपनिषद में वही 4 आसन है, सिद्ध पद्म सिंह और भद्र। सिद्ध पद्म सिंह और भद्र ध्यान बिंदु उपनिषद योग तत्व उपनिषद में। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 17 आसन बताए गए हैं, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन और मत्स्यासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, सुखासन। इस तरह से 17 आसन इसमें बताए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से वो पूछ लिया जाता है। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में 10 यम और 10 नियम की चर्चा है, तो वो पूछ दिया जाता है कि इनमें से एक बार क्वेश्चन आया कि आरोही क्रम में बताएं, तो सीक्वेंस में आपको 10 यम और सीक्वेंस में 10 नियम याद रखना जरूरी है। इसको देखेंगे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, दया आर्जव क्षमा, दया आर्जव क्षमा, धृति मिताहार शौच, ये 10 यम हो गए। 10 नियम में कहा गया तप, संतोष, आस्तिक्य भाव, दान, आराधना, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत, ये आपको 10 नियम बताए गए, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट लगा, मेलन विधि की जानकारी किस उपनिषद में है? तो योग कुंडल्य उपनिषद में है मेलन विधि, और मेलन विधि खींचनी मुद्रा के दौरान बताया गया है। जो और कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो था श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडक उपनिषद जो कि मुख्य उपनिषद में है। इसमें से ये वाला मंत्र
कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्य नस्न त्रयण्यो अभिचाकशिति। यानी कि एक ही वृक्ष पर दोनों हैं, आत्मा और परमात्मा, यानी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष पर दोनों हैं। किस तरह से? सुपर्णा एक ही वृक्ष पर, सयुजा है, सखा के समान है, पक्षी बताया गया कि एक वृक्ष ऐसा है जिस पर दो पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में एज इट इज वही मंत्र दोहराया गया है, उठाकर रखा गया है। कहते हैं कि समान वृक्ष पर रहते हुए भी जीवात्मा जो है भोग विलास में उस वृक्ष का फल खाने में, रस लेने में व्यस्त रहता है, और परमात्मा कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है। वो जीवात्मा जब तक उसमें उलझा रहता है तो शोक में, कभी निस्सहाय होकर के अपने आप को महसूस करता, अलग अलग अनुभव होते हैं। और जब वो उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ, उस आत्मा की तरफ जाती, अपने सखा की तरफ जाती है, सयुजा की तरफ जाती है, तो वो फिर जो है वीत शोक उसका खत्म हो जाता है। ये श्वेताश्वतर और मुंडक उपनिषद में दिया गया है। अब हम लोग एक एक करके जो 8 उपनिषद हैं उसको देख लेते हैं। पहला श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद श्वेताश्वतर ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसका नाम कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसमें कुल 6 अध्याय है और इसकी शुरुआत जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं उनके बीच ब्रह्म विषय को लेकर चर्चा शुरू होती है। वहीं से वो लोग ब्रह्म विषय को ध्यान के द्वारा जानते हैं कि क्या है ब्रह्म विषय। ध्यान करने वाले ऋषियों ने संपूर्ण संसार को एक ब्रह्म से बंधा हुआ देखा। इसका वर्णन किया गया है। ऐसे संसार रूपी चक्र को देखा जिसमें एक नेमी है, वह 3 घेरों वाला है, शतरजतम वाला। नेमी मतलब पहिया के ऊपर जो लोहे का चक्र चढ़ा होता है। 16 सिरों वाला है। मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और इनके स्थूल रूप कुल 16 हुए। 8 और 8। 50 अरों वाले, जैसे पहिया में बीच में केंद्र है और अरे लगे होते हैं। इसे अंतःकरण की 50 वृत्तियों के भेद बताया गया है। 20 सहायक अरे बताए गए हैं जिसमें 10 इंद्रिया, 5 विषय, 5 प्राण। 6 अष्टक वाले 8-8 चीजों के से समूह बताए गए हैं। अनेक रूपों वाले एक ही पास से युक्त है। मार्ग के 3 भेद वाले हैं, यानी 3 लोक और उसके रास्ते बताए गए हैं। और उसके बाद कहा गया है 2 निमित्त जो है पुण्य और पाप कर्म, ये बताया गया। सब कुछ उस पहिए के केंद्र से यानी ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। साधकों ने ध्यान में और क्या देखा? 5 स्रोतों से युक्त विषय रूपी नदी को देखा, जो 5 स्थानों से उत्पन्न होकर टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली है। यानी संसार के टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखा। 5 प्रकार से ज्ञान आदि का कारण मन ही है, ये बात जान लिया। 5 भंवरों वाली ये दुनिया है। 5 दुख रुख प्रवाह के वेग से युक्त है ये। 5 पर्वों वाली और 50 भेदों वाली नदी को जान लिया, यानी इस संसार रूपी नदी को जान लिया। उसके बाद कहा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में, जो उस अविनाशी अक्षर को जानकर, ब्रह्म को जानकर उसी के परायण हो जाता है, वह योनि के चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर ईश्वर, जीव और प्रकृति को बताया गया। 3 चीजें बताई गई हैं। इसे त्रयम कहा गया है। उसके बाद बताया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो वे दोनों जीवात्मा परमात्मा शरीर में ही स्थित हैं। प्रणव यानी ओम के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह से 2 अग्नियों के मंथन से अग्नि पैदा होती है, उसी तरह शरीर में परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। शरीर को नीचे की अग्नि बना ले, प्रणव को ऊपर की अग्नि बना ले और फिर ध्यान के द्वारा परम देव को प्राप्त करें। परमात्मा को कहाँ देखें? कहा गया परमात्मा हमारे हृदय गुफा में छिपे हैं। इनको सत्य के द्वारा, तप के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस तरह प्रथम अध्याय में ध्यान को परमात्मा प्राप्ति का प्रधान उपाय बताया गया है। उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया दूसरे अध्याय में बताई गई है श्वेताश्वतर उपनिषद में। कहते हैं ध्यान शुरू करने के लिए पहले ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। वृत्तियों को स्थिर करने के लिए पहले प्रार्थना की जाती है कि हमारी वृत्तियों को स्थिर करें हे प्रभु।
उसके बाद ध्यान में बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए ये बताया गया है। कहते तीनों अंग तिरुअन्नतम, सिर, गला और छाती बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, ऊंचा उठा हुआ रहना चाहिए। शरीर को सीधा और स्थिर करें। समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध कर ले। ओंकार रूपी नौका का सहारा लेना है, सभी भयावह प्रवाहों को पार कर जाना है। यानी कि ओंकार के द्वारा ही इस नौका से, इस संसार रूपी जो ये संसार है, भवसागर है, इससे पार होना है। प्राणायाम के लिए तैयारी बताया गया है कि बुद्धिमान साधक को चाहिए सभी चेष्टाओं को करते हुए उन्हें योग साधना के योग्य बना ले। यानी कर्म को छोड़ने की बात नहीं कही गई है। व्याख्या में आहार विहार का ध्यान रखना कि आपका आहार और व्यवहार दोनों संयमित होना चाहिए। फिर उसके बाद विधि पूर्वक प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल देना चाहिए। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वेतासूत्र उपनिषद में कहा गया, जैसे दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को अच्छा सारथी सावधानी पूर्वक गंतव्य तक ले जाता है, उसी तरह मन को सावधान होकर वश में करें। यहाँ रथ की चर्चा की गई है, दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ की चर्चा की गई है, तो इससे कंफ्यूज हम लोग कहाँ होते हैं। कठोपनिषद में जो रथ की चर्चा की गई है वहां पर इंद्रिय, घोड़े, सारथी और रथी जो रथ पे बैठा हुआ है मालिक, उसकी चर्चा की गई है। हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कठोपनिषद वाला और श्वेतासूत्र वाला एक ही तो नहीं है, कहीं नहीं है। कठोपनिषद में बिल्कुल अलग बताया गया, उसमें सबकी व्याख्या अलग अलग दी गई है। वहां बुद्धि को सारथी बताया गया। यहाँ कहा गया सिर्फ इतना कि जैसे दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को अच्छा सारथी सावधानी पूर्वक गंतव्य तक ले जाता है, उसी तरह मन को सावधान होकर वश में करें। यहाँ मन पर ज्यादा जोर दिया गया और एग्जाम में यही सवाल आया था। तो श्वेतासूत्र उपनिषद में मन को संयमित करने की बात की गई है, रथ से जोड़ते हुए। प्राणायाम के लिए स्थल की बात की गई है। कैसा स्थान होना चाहिए? समतल भूमि हो, शुद्ध हो, कंकर, अग्नि, बालू से रहित हो, शब्द जल आश्रय के लिहाज से अनुकूल हो, शोरगुल ना हो, पीने का पानी आसानी से मिल जाए, मठ बनाने लायक माहौल आपको हो, आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले दृश्य ना हो उस जगह पे, तब गुफा आदि वायु शून्य एकांत स्थान में आसन लगाकर आप ध्यान में बैठ जाएं और मन परमात्मा में लगा दें। साधन सही दिशा में जा रहा है, इसके लक्षण क्या है? आगे इस तरह अभ्यास करते करते जब साधक के सामने कोहरा, धुआं, ध्यान रखिएगा, कोहरा, धुआं, सूर्य के समान प्रकाश, वायु, अग्नि के समान तेज चीजें दिखाई दे, जुगनू दिखाई दे, बिजली चमकती हुई दिखाई दे, स्फटिक मणि के समान ज्योति दिखाई दे, चंद्रमा दिखने लग जाए ध्यान में, इस तरह से जब दृश्य प्रकट हो तो ये समझना चाहिए योग की सफलता के लक्षण है। योग की सफलता को व्यक्त करने वाले ये दृश्य सामने आ रहे हैं। कहते हैं फिर क्या होता है, इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साधन करते करते जब पांचों भूत का उत्थान हो जाता है, यानी पंच महाभूत पर विजय प्राप्त हो जाता है, पंच धारणा की बात एक तरह से की गई है परोक्ष रूप से, पांचों भूतों का जब उत्थान हो जाता है, यही सेंटेंस देकर के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो क्या होता है? तो कहते हैं ना रोग होता है, ना बुढ़ापा आते, ना मृत्यु का भय होता। तीन ही चीज है, ना रोग, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु का भय, पांचों भूतों का जब उत्थान होता है तब। इसी तरह योग के शुरुआती सिद्धियां बताई गई हैं, लाघवता, आरोग्यता, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण उज्जवल हो जाता है, स्वर मधुर हो जाता है, शरीर से खुशबू आने लगती है, मलमूत्र कम हो जाता है। ये देखिए सिद्धियां हैं, तीन चीजें यहाँ आई हैं। एक तो आया है कि शुरुआती लक्षण क्या क्या है, कोहरा, धुआं, सूर्य समान, वायु समान, अग्नि के समान तेज, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा के समान दृश्य प्रकट होता है। ये सब शुरुआती लक्षण है। पंच महाभूत पर जब विजय प्राप्त होती है, यानी पांचों भूतों का उत्थान होता है, तो ना रोग, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु आती है, दूसरा हो गया। तीसरा में सिद्धियां बताई गई है, लाघवता, आरोग्यता, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण उज्जवल, स्वर मधुर हो जाता है, शरीर से खुशबू आने लगती है, मलमूत्र कम हो जाता है। उसके बाद श्वेतासूत्र उपनिषद में भगवान शिव की आराधना की गई है। 5वें और 6ठे मंत्र में कहा गया है, हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य, सौम्य और पुण्य से प्रकाशित होने वाली शिव यानी कल्याणकारी मूर्ति है, स्वरूप है,
हे गिरि संत यानी पर्वत पर रहने वाले, उस परम शांत मूर्ति रूपी कृपा दृष्टि हम पर डालें। हे गिरि संत, जिस वान को फेंकने के लिए आपने हाथ में धारण किया हुआ है, हे गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले देव, उस वान को कल्याणमय बना लो, जीवन समुदाय रूप जगत को नष्ट ना करो। ये भगवान शिव से डर के मारे प्रार्थना कर रहा है साधक। उनको लगता है कि भगवान शिव विनाश करने वाले हैं, हम गलत करेंगे तो, इसलिए प्रार्थना हो रही है। 13वें और 14वें मंत्र में कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परम पुरुष सदा ही मनुष्यों के हृदय में रहते हैं, वह मन के स्वामी है। निर्मल हृदय और विशुद्ध मन के द्वारा ध्यान में लाकर जब प्रत्यक्ष होते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। यानी हमें परमात्मा का जब प्रत्यक्ष होता है, वह परम पुरुष हजारों सिर वाला है, हजारों आंख वाला, हजारों पैर वाला है। वह समस्त जगत को सब ओर से घेर कर नाभि से 10 अंगुल ऊपर स्थित है। अब श्वेतासुतर उपनिषद 4था अध्याय में कहा गया है, वही जो कुछ मंत्र मुंडक उपनिषद से मिलता जुलता है, जिसमें कहा गया है वो सुपर्णा, सयोजा और सखाया जीवात्मा और परमात्मा के लिए। इसकी और व्याख्या अभी नहीं करेंगे, वो एक साथ एक ही पेड़ पर रहते हैं, व्याख्या ऊपर हो गई है। 10वां मंत्र 4था अध्याय, जो नवंबर 2021 में सवाल भी आया था, मायाम तु प्रकृति विद्यान मायनम तु महेश्वर, यही सेंटेंस पूरा का पूरा ऊपर वाला दे दिया गया था। ये कहाँ से संबंधित है? तो कहा गया माया को प्रकृति समझना चाहिए, मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। यानी कि महेश्वर मायापति हैं और माया को प्रकृति समझना चाहिए। तो प्रकृति के भी जो पति हो गए यानी ईश्वर हो गए, वो महेश्वर हो गए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी कि महेश्वर को ही सब कुछ माना गया है। तो ये यहाँ पर दिया गया था। ये 10वां मंत्र 4था अध्याय है श्वेतासुतर उपनिषद का। शिव तत्व का उसके बाद फिर स्वरूप बताया गया है। कहते हैं जिस समय, अब शिव तत्व का स्वरूप कैसा होता है? कहते हैं जिस समय अज्ञान रूप अंधकार मिट गया, अब अज्ञान आपके खत्म हो गए, ज्ञान का उदय हो गया, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व ना दिन होता है ना रात होती है, ना दिन है ना रात है, ना वह सत है ना असत है, केवल कल्याण में शिव ही है। वह सर्वथा अविनाशी है। वे सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी उपास्य देव हैं। उन्हीं से यह सदा चला आता हुआ अनादि ज्ञान फैला है। उन्हीं की प्रार्थना करते हुए उसके बाद कहते हैं, हे रुद्र, आप स्वयं अजन्मा हैं, अतः दूसरों को भी जन्म मृत्यु से मुक्त कर देना आपका स्वभाव है। जो कोई भी इस संसार चक्र से छूटने के लिए आपकी शरण लेता है, तब जो आपका दाहिना मुख है उसके द्वारा आप हमारे जैसे साधकों की सदा रक्षा करो। उसके बाद श्वेतासुतर उपनिषद में अध्याय 5 में कहा गया है, जीवात्मा का स्वरूप बताया गया कि वो अंगुष्ठ मात्र हैं, सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं, लेकिन संकल्प और अहंकार से घिरे हुए हैं, इसीलिए वो जीवात्मा हो गए। बुद्धि के और अपने गुण के कारण ही वह सूजे की नोक के जैसे सूक्ष्म आकार वाले भी हैं, ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद कहा गया है, एक बाल की नोक के अगर हम 1000 टुकड़े कर दें, फिर उनमें से एक टुकड़े को भी 100 भाग में बांट लें, अब जो एक टुकड़ा जितना सूक्ष्म होगा, जीवों का स्वरूप उतना ही सूक्ष्म समझना चाहिए। वह असीम भाव वाला होने में समर्थ है, बस बुद्धि के गुण संकल्प अहंकार से युक्त होने के कारण ही एक देशीय हो जाए। जीवात्मा महिला है या पुरुष है? श्वेतासुतर उपनिषद में कहा गया है कि जीवात्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना ही नपुंसक है। जिस शरीर में जाता है वैसा ही वो हो जाता है। 8वें अध्याय में कहा गया जड़ चेतन का संयोग कैसे हुआ, ये बताया गया है। कहते हैं ब्रह्म ने जड़ तत्वों की रचना करके उसका निरीक्षण किया, फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व से संयोग करा के फिर या कहें कि 1 से 2, 2 से 3 और 8 के साथ, काल के साथ आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी जीव का संबंध कराकर जगत की रचना की। यानी प्रकृति और पुरुष का संयोग परमात्मा ने कराया, कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, श्वेतासुतर उपनिषद के मुताबिक परमात्मा को प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं, कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग। कर्म योग कहा गया है कर्म और कर्म फल के सभी भाव ईश्वर को समर्पित कर दे, यही कर्म योग है। उपासना योग में कहा गया अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा की निरंतर स्तुति स्मरण करना ही उपासना है। ज्ञान योग में कहा गया है, ज्ञान योग के बारे में कहा गया परमात्मा को अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर उसका अनुभूति करना ही ज्ञान योग है। उसके बाद कहा गया है मंत्र संख्या 18 में,
जिस ब्रह्म ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर उस ब्रह्मा को सभी वेदों का ज्ञान दिया, फिर अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अपने भक्तों के हृदय में विशुद्ध बुद्धि को प्रकट कर दिया, ताकि बुद्धि के द्वारा परमात्मा को देखा जा सके। अतः मैं मोक्ष की इच्छा के लिए उनका आश्रय ग्रहण करता हूं, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। ब्रह्म के बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? तो कहते हैं कि श्वेताश्वतर नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने तप के प्रभाव से और परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जान पाए वो, फिर उन्होंने इस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद कहा गया है किसे ब्रह्म का ज्ञान दे, किसे ना दे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लें। आगे, जिनका अंतःकरण सर्वथा शांत ना हो, जो अपना पुत्र ना हो, जो शिष्य भी ना हो, उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं देना है श्वेताश्वतर उपनिषद। किसे ब्रह्म ज्ञान दे? जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है। जिस तरह परमेश्वर में भक्ति है, उसी तरह गुरु में भी भक्ति है, उनको देना है। श्वेताश्वतर उपनिषद कंप्लीट हुआ। योग कुंडल्य उपनिषद में हम लोग आते हैं। योग कुंडल्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया हुआ है। काका सासु, काका ऋग्वेद लाओ, का, तो ये भी कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ योग कुंडल्य उपनिषद। इसमें कुल 3 अध्याय हैं। योग कुंडल्य उपनिषद में सबसे पहले चित्त की चंचलता की बात की गई है। चित्त चंचल क्यों रहता है? तो इसके 2 कारण बताए गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल आता है। वासना के की वजह से और वायु की वजह से, नहीं प्राण की वजह से। वासना को ही पूर्व संस्कार कहा गया है। तो चित्त चंचल रहने के 2 कारण हैं, वासना और वायु। व से वासना, व से वायु, या प्राण वायु को प्राण भी कहा गया है। अब चित्त को शांत करने के लिए इन दोनों में से पहले प्राण पर विजय प्राप्त करना है। तो प्राण पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं: मिताहार, आसन, शक्ति चालन। मिताहार, आसन, शक्ति चालन, ये योग कुंडल्य उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहा गया है मिताहार, आसन और शक्ति चालन क्या है, उसको देख लेते हैं। कहते हैं सुस्निग्ध और मधुर भोजन मिताहार है। 1/4 हिस्सा खाली रखेंगे, फिर शिव को निमित्त या उनको अर्पित करते हुए भोजन करना मिताहार है। आसन पद्मासन और वज्रासन, जो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। शक्ति चालन तो या कुंडलिनी चालन, कहा गया बुद्धिमान साधक कुंडलिनी चालन क्रिया से कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर भ्रिकुटी के मध्य ले जाता है। इसमें 2 विधि बताई गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है सरस्वती चालन और प्राणरोध। तो सरस्वती चालन अगर पूछ दिया जाए कहां पर है, तो योग कुंडल्य उपनिषद में सरस्वती चालन के बारे में बताया गया है। सरस्वती चालन की विधि बताई गई है, पद्मासन में बैठ करके बार बार रेचक और पूरक करेंगे। कंध स्थान जो हमारा, उसको 12 अंगुल लंबा कपड़ा और 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा से लपेट लेंगे, तब पूरक रेचक की क्रिया करेंगे। यही सरस्वती चालन की विधि बताई गई है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको आ जाए सरस्वती चालन की विधि क्या है, तो उसके लिए ये है। कितनी देर तक सरस्वती चालन करना है? तो निर्भय होकर 2 मुहूर्त तक करना, यानी 96 मिनट तक सरस्वती चालन करने की बात की गई है योग कुंडल्य उपनिषद में। इस दौरान शब्द गर्भा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लाभ के बारे में कहा गया, सरस्वती चालन से क्या लाभ है? तो कहते हैं योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। जलोदर, गुल्म, प्लीहा, पेट के रोग निश्चित रूप से खत्म हो जाते हैं। प्राणायाम का अभ्यास कहा गया है। कुंभक 2 तरह का बताया गया है, सहित कुंभक, केवल कुंभक। यानी कि जो प्राणायाम 4 बताए गए हैं वही सहित कुंभक है। चारों की सिद्धि हो गई तो अपने आप केवल कुंभक उदित हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है, घुमाकर पूछा जाता है योग कुंडल्य उपनिषद के मुताबिक सहित कुंभक इनमें से कौन कौन से हैं। पुंडलिक जी ने आपको क्वेश्चन कराया भी है। वो क्वेश्चन बस यही है, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 सहित कुंभक हैं। सिंपल अगर दूसरी बार एग्जाम में ये पूछते योग कुंडल उपनिषद में कौन कौन से प्राणायाम की चर्चा है, तो यही 4 प्राणायाम है, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका प्राणायाम। स्थान की चर्चा है। कहा गया है स्थान कैसा हो जहाँ कंकड़ पत्थर ना हो, आसपास घास, अग्नि, शीत आदि ना हो, पवित्र और एकांत स्थान हो, जमीन अति ऊंची ना हो, अति नीची ना हो, सुखपूर्वक आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन की क्रिया करनी चाहिए। अब यहाँ पर
चारों कुंभक को बताया गया है, उसको देख लेते हैं एक बार। कहते हैं सूर्य भेदन विधि हम लोग जानते हैं, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना। लाभ, वात दोष कृमि दोष नष्ट होता है। उज्जयी प्राणायाम भी हम लोग जानते हैं, वही विधि बताई गई है, उसका फल बताया गया है। सिर की गर्मी, गले का कफ दूर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, नाड़ी जलोदर धातु रोग भी दूर होता है। उसके बाद कहा गया है शीतली कुंभक में प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है। उसके बाद भस्त्रिका कुंभक में कहा गया है लाभ में गले की जलन मिटती है, जठराग्नि बढ़ती है, कफ दोष नष्ट होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। विशेष बात जो कही गई है उज्जयी प्राणायाम में वो ये है, इस अभ्यास को चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। इसी दौरान 3 बंद की भी चर्चा की गई है। कहा गया कुंभक के दौरान तीनों बंद लगाना चाहिए, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद की चर्चा है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कुंभक का अभ्यास कितनी बार करें। पहले दिन 10-10 बार चारों कुंभक करेंगे, दूसरे दिन 15-15 बार अभ्यास करेंगे, यानी 5-5 बढ़ाना है। तीसरे दिन 20-20 बार, यानी 5-5 की संख्या में बढ़ाते जाएंगे। एग्जाम में आ जाए 5-5 की संख्या में रोज कुंभक को बढ़ाने की बात की गई है किस उपनिषद में, तो योग कुंडली उपनिषद में। इस तरह कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद कहा गया है प्राणायाम के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिन में सोना नहीं है, रात में जागना नहीं है, अति मैथुन, मलमूत्र के वेग को रोकना नहीं है, ज्यादा पैदल नहीं चलना है, आसन को ठीक से ना करना, ये भी बताया गया है कि इसका ध्यान रखें, आसन को ठीक से करेंगे। प्राणायाम के दौरान बहुत अधिक ताकत नहीं लगाना है, चिंतित नहीं रहना है। ऐसा करने से साधक शीघ्र रोगी हो सकता है अगर आप ये सब करते हैं। उसके बाद 10 विघ्न भी बताए गए हैं जो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसका तीनों ग्रंथियों का भेदन कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं जब कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से प्रेरित होकर पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, बहुत तेजी से सुषुम्ना में गमन करती है, तो पहले सबसे शुरुआत में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो जाता है। उसके बाद सुषुम्ना में गमन करती है कुंडलिनी, तो हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है। तो विष्णु ग्रंथि कहाँ स्थित है, हृदय चक्र में स्थित है। फिर रुद्र ग्रंथि यानी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है, तो रुद्र ग्रंथि कहाँ है, आज्ञा चक्र में है। भ्रिकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र का भेदन करके यहाँ चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, तो तीनों चक्रों का, तीनों ग्रंथियों का भेदन हो गया। और भेदन करके कहाँ जाती है, जहां 16 दल कमल वाला चक्र स्थित है, 16 दल कमल वाला चक्र जहां स्थित है वहां पहुंच जाती है कुंडलिनी। फिर उससे अमृत रस का स्वाद मिलता है। 16 दल कहाँ बताया गया है, तो व्योम चक्र कई शास्त्रों में कहा गया। व्योम चक्र कहाँ कहा गया, योग राजोपनिषद में कहा गया है। तो उसके बाद है उसे अमृत रस का स्वाद मिलता है। फिर उसे अमृत रस का स्वाद मिलता है, अब वह मन अंतर्मुखी होकर आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है, यानी यह कुंडलिनी शिव में विलीन हो जाता है, यानी शिव के साथ एक रूप हो जाता है। रज और वीर्य भी शिव में मिल जाता है, प्राण और अपान भी शिव में विलीन हो जाता है, सब कुछ शिव में मिल जाता है। फिर कहा गया योग कुंडल उपनिषद में फिर शरीर की स्थिति कैसी होती है, तो वह भौतिक शरीर कुंडलिनी की उष्णता से दिव्य शक्ति वाला हो जाता है। दिव्य शक्ति के प्रभाव से आधी भौतिक शरीर आधी दैविक शरीर में बदल जाता है। शरीर पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि बाकी मनुष्य अज्ञान ग्रस्त ही बने रहते हैं। दूसरा अध्याय योग कुंडल उपनिषद के दूसरे अध्याय में खेचरी मुद्रा का वर्णन है। कहते हैं जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। खेचरी विद्या और मेलन विद्या साथ साथ सिद्ध होता है। यहीं पर मेलन विधि बताई गई, मेलन का मंत्र बताया गया है, ह्रिंग भंग संग मम पम सम क्षम। कहा गया प्रतिदिन 12 मंत्र का जाप करें। फल में बताया गया देह में स्थित माया स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी देह में जो स्थित माया है उसका स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कहते जो नियम पूर्वक 5 लाख जाप करता है उसकी खेचरी खुद ब खुद सिद्ध हो जाती है। फल जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, देवता उन पर प्रसन्न होते हैं, वलित पलित रोग नष्ट होते हैं, ये बताया गया है। इसके बाद खेचरी की तैयारी के बारे में कहा गया है कि तालु मूल को 7 दिनों तक घिसेंगे, ये अलग बताया गया। उससे तालु मूल का
मैल दूर हो जाता है। फिर स्नूही पत्र के समान तेज धार वाली चीज से रोम मात्र जिह्वा को काटेंगे, फिर जो है उस पर हरा और सेंधा नमक लगाएंगे, फिर 7 दिन बाद फिर काटेंगे रोम मात्र। इस तरह 6 महीने में बताया गया जिह्वा बंद हट जाता है। उसके बाद कहा गया दोहन क्रिया कैसे करेंगे। तो दोहन क्रिया जो ये यहाँ बताया गया वो किसी शास्त्र में और नहीं बताया गया, बिल्कुल डिफरेंट है। योग कुंडल उपनिषद में कहा गया है जिह्वा के आगे वाले भाग में वस्त्र लपेट करके उसको खींचना है, तब तक खींचना जब तक जिह्वा भूमध्य तक ना पहुंच जाए। इसकी व्याख्या और की गई है। भूमध्य तक पहुंचाएंगे, फिर कान तक पहुंचाएंगे, इतनी लंबी करेंगे। 3 साल अभ्यास करेंगे तो कंधे तक पहुंच जाएगा, कंठकूप तक पहुंच जाएगा, इतनी लंबी हो जाएगी। 3 साल और अभ्यास करेंगे तो गर्दन के पीछे कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाता है। इस तरह जिह्वा इतनी लंबी हो जाती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने के लायक हो जाती है, फिर उसको ढक लेती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये एकमात्र ये शास्त्र है योग कुंडल उपनिषद जिसमें जिह्वा को इतनी लंबी करने की बात की गई है। जिह्वा लंबी होगी तब बीज मंत्र से करन्यास और षडन्यास करेंगे, फिर सिद्धि मिल जाएगी। उसके बारे में कहा गया है 3 साल के अभ्यास से जिह्वा ब्रह्म द्वार में पहुंच जाती है। अब ब्रह्म द्वार में मंथन करेंगे, लेकिन जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है उनके लिए मंथन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बिना मंथन के ही वो खेचरी सिद्ध कर लेता है। तीसरा जो अध्याय है उसमें कहा गया है, उसमें वही जो मेलन मंत्र है उसकी बात की गई है, बताया गया है। और ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछते हैं, हे शंकर जी कृपा करके आप हमें यह बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। तो अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी के बारे में बताया गया है। आत्मानुसंधान की जब हम साधना करते हैं उसके दौरान जो प्रथम चरण है उसमें साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाश रहित होती है, यही अमावस्या है। द्वितीय चरण में प्रतिपदा है, यानी कि अल्प प्रकाश की स्थिति होती है। तृतीय चरण में पूर्ण प्रकाश की स्थिति होती है, यही पूर्णिमा कहा गया, यही कल्याण की स्थिति कहा गया। साथ ही योग कुंडल उपनिषद में 6 चक्रों का भी चर्चा है। 6 चक्र बताए गए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। कहा गया है जब जीव परमात्मा को एकाकार कर जाता है तब ऐसा रूप होता है जिसको ना तो प्रकाश कहा जा सकता है ना अंधकार ही कहा जा सकता है। उस समय नाम रहित सत स्वरूप अव्यक्त ही शेष रह जाता है। योग कुंडल उपनिषद हो गया। अब योग चूड़ामण्यक उपनिषद पर आते हैं, तीसरा उपनिषद योग उपनिषद में। योग चूड़ामण्यक उपनिषद काका सा, देखिए फॉर्मूला जो पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, भारती जी, राधिका जी जिन्होंने भी बताया हुआ था। योग चूड़ामण्यक उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। चूड़ामण्यक उपनिषद में योग के 6 अंगों की चर्चा की गई है, यानी षडांग योग है। यम नियम छोड़ देंगे तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में ये 6 अंग बताए गए हैं और 2 आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन। उसके बाद कहा गया उपनिषद में, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में, जिस साधक ने अपने शरीर के भीतर 6 चक्र, 16 आधार, त्रिलक्ष और 5 आकाश इनको नहीं देखा है उधर उसे सिद्धि नहीं मिल सकती है। उसके बाद सभी 6 चक्रों के दल बताए गए हैं। आधार चक्र कहा गया है, यानी मूलाधार चक्र 4 दल कमल वाला, स्वाधिष्ठान 6 दल कमल वाला, नाभि में मणिपुर चक्र है 10 कमल वाला, 10 दल कमल वाला, हृदय में पद्म चक्र है 12 दल कमल वाला, विशुद्धि चक्र 16 दल कमल वाला, भूमध्य यानी आज्ञा चक्र 2 दल कमल वाला, ब्रह्मरंध्र के महापथ में सहस्त्र दल वाला कमल स्थित है। प्राण का स्थान कहाँ बताया गया, कहते हैं प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया है। प्राण को ही स्व कहते हैं, इसीलिए स्वाधिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे मेढ्र भी कहते हैं। मेढ्र कहा गया है, लिंग को ऐसे मेढ्र कहते हैं। जिस तरह मणि में धागा पिरोया जाता है उसी तरह कंठ सुषुम्ना से युक्त है। सुषुम्ना को धागा के समान बताया गया है। मेढ्र और नाभि के बीच में कंद का स्थान बताया गया, पक्षी के अंडे के समान। उसी कंद से 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थल उसको बताया गया है। 72,000 नाड़ियां वहीं से पूरे शरीर में फैली हुई हैं। उस 72,000 में 72 नाड़ियां मुख्य हैं। उस 72 में से भी 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। कौन कौन से? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना,
गांधारी हस्तजेवा पूषा यशस्विनी अलम्बिसा कुहू शंखनी। जो ट्रिक आप लोगों ने बताया था, गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया, कुहू यानी शंख बजाकर। तो इस तरह से अगर आप ट्रिक देंगे तो बीच बीच में इस्तेमाल हो जाएगा और बता भी देंगे। नारियों का स्थान बताया गया है। शरीर के बाएं भाग में इरा नारी, दाहिने भाग में पिंगला नारी, इरा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नारी, दाएं आंख में हस्तजिह्वा, बाएं गांधारी, दाएं कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, मुंह में अलम्बुसा का स्थान है, जननेन्द्रिय यानी लिंग स्थान में कुहू का स्थान है, मूल स्थान में संखिनी नारी का स्थान बताया गया। पूरे शरीर में एक एक द्वार पर एक एक नारी स्थित है। प्राण मार्ग में इरा पिंगला और सुषुम्ना नारियां स्थित है। उसके बाद 10 प्राण की चर्चा की गई है। 5 प्राण, 5 उपप्राण। उपप्राण के कार्य भी बताए गए हैं। नाग से डकार, कुर्म जो है उन्मीलन और पलक झपकाना, क्रिकल भूख प्यास, छींक भी इसमें जुड़ा हुआ है। छुतकारो शब्द है, छुत करो। देवदत्त जम्हाई लेता है, और क्रिकल का है कुकर में खाना बनता है तो उससे भूख प्यास और छींक से जोड़ देंगे। धनंजय संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, मृत्यु के बाद भी शरीर में बना रहता है, शरीर नहीं छोड़ता है। जीव स्थिर क्यों नहीं रह पाता है, क्यों इतनी चंचलता होती है जीव में, उसके बारे में कहा गया है कि जिस तरह से खिलाड़ी गेंद फेंकता है तो जीव भी प्राण अपान के द्वारा उसी तरह से फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे जाता रहता है। प्राण अपनी तरफ खींचता है, अपान अपनी तरफ खींचता है, तो जीव जो है प्राण के वशीभूत हुआ रहता है, इसीलिए प्राण को कंट्रोल करने की बात की जाती है। उसके बाद कहा गया जीव जो है हंस मंत्र का सदैव जाप करता रहता है, दिन रात मिलाकर के 21,600 बार हंस मंत्र का जाप होता है। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में ये बात कही गई है। इसे ही अजपा गायत्री भी कहा जाता है। अजपा गायत्री का महत्व बताया गया योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। कहते हैं इसके समान ना कोई विद्या है, ना कोई जप है, ना कोई ज्ञान है, ना पहले हुआ है, ना भविष्य में होगा। जो कुंडलिनी से उद्भूत है ये अजपा गायत्री, जो यह जान लेता है वो वेद वेत्ता हो जाता है। कुंडलिनी के बारे में जानकारी, कहते हैं कुंडलिनी शक्ति कंध के ऊपर 8 कुंडल की आकृति वाला है और ब्रह्म द्वार को अपने मुख से ढककर सोई रहती है। हर जगह 3.5 कुंडलन मारे कहते हैं। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कहा गया 8 कुंडल की आकृति में है। वहनी योग यानी अग्नि योग, प्राण अपान को जब मिलाते हैं तो हमारे नाभि के पास जो अग्नि उत्पन्न होती है उससे व्याकुल होकर के कुंडलिनी का जागरण होता है, और फिर क्या होता है, मन और प्राण वायु को साथ लेकर के सुषुम्ना के भीतर वो प्रवेश करती है। प्राणायाम की विधि बताई गई योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। कहा गया दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को गोदी में रखेंगे, संपुटित कर लेंगे, थोड़ी को छाती से लगाने की बात की गई। प्राणायाम का एक बार तो छोटा सा ये झलक दिखाई गई, बाद में प्राणायाम को फिर से पूरी विधि बताई गई है। उसके बाद कहा गया जालंधर बंद लगाने के बाद अब ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करने की बात भी कही गई है। फिर ये कहा गया कि श्वास को भीतर खींचे बाहर निकाले, यानी कि पूरक रेचक की बात की गई है। प्राण को नीचे अपान को ऊपर, यानी जब कहा गया बंध लगाते हैं तो प्राण नीचे अपान ऊपर को उठाएंगे, इसीलिए ठोड़ी को लगाने की बात की गई है, जालंधर बंद की बात की गई। कहते इस तरह प्राणायाम का अभ्यास करने से अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। और प्राणायाम के बारे में आगे भी कहा गया है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में, वो देख लेंगे। 1 साल में किसको सिद्धि मिल जाती है, कहा गया ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण। ये कई जगहों पर आता है, ध्यान रखें। कई बार किसी उपनिषद का या किसी शास्त्र का नाम ना दे करके डायरेक्ट दिया जाता है 1 साल में किसको सिद्धि मिल जाती है। तो ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण कई शास्त्रों में कहा गया है, इसीलिए इसको कॉमन मान लिया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मिताहार के बारे में वही बात कही गई है, सुस्निग्ध मधुर आहार और चतुर्थांश विवर्जित करके भुंजते शिव संप्रीत्याय मिताहारी स उच्चते, शिव को समर्पित करते हुए। मुद्रा की विशेषता और खेचरी का भी जिक्र किया गया है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। कहा गया महामुद्रा, नमो मुद्रा, उड्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, इनको जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ उड्यान बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया, और भी कई शास्त्रों में उड्यान बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया। लेकिन एक उपनिषद अभी आएगा आगे जिसमें जालंधर बंद के लिए मृत्यु मातंग केसरी का इस्तेमाल किया। फिर खेचरी मुद्रा को विस्तार से बताया गया है। दृष्टि को भूमध्य में लगाएं, फिर जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश कराएं,
ये खेचरी मुद्रा है। फल बताया गया है, रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से छुटकारा मिल जाता है, कर्मों में भी उसकी आसक्ति नहीं होती है। फिर बिंदु की यहाँ विशद व्याख्या की गई है, रज और वीरी की व्याख्या की गई है। कहते सफेद और लाल दो वर्ण का बिंदु होता है, यानी बिंदु के ही दो भाग हो गए, एक शुक्र हो गया एक रज हो गया। श्वेत शुक्र हुआ, लाल महारज हुआ। तो कहते हैं निवास स्थान चंद्रमा में किसका? शुक्र का। रज का निवास स्थान कहाँ है? सूर्य में है। शुक्र को ब्रह्मा रूप कहा गया है, रज को शक्ति रूप कहा गया है। बिंदु चंद्र रूप है, रज सूर्य रूप है। जब शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा गमनशील रज बिंदु से एकाकार हो जाता है, दोनों मिल जाता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है, तब परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यानी रज और वीर्य को मिलाने की बात की। इसके बाद महामुद्रा की विधि और फल की चर्चा की गई। महामुद्रा वैसे ही बताया गया जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं। फल में कहा गया पथ्य अपथ्य पच जाता है, विष भी अमृत समान हो जाता है महामुद्रा के अभ्यास से। रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है। साथ ही महामुद्रा के अभ्यास से क्षय रोग, यानी कि टीबी का रोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कुष्ठ रोग, गुदावर्त जिसको भगंदर कहते हैं, गुल्म रोग, अजीर्ण रोगों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति का क्रम, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आत्मा से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी का प्राकट्य हुआ। पृथ्वी के देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं। इस तरह नीचे से जाएंगे, पृथ्वी जल अग्नि, तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र, वायु के ईश्वर, आकाश के सदाशिव। इसी योग चूड़ामणि को उपनिषद में कहा गया ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु सबका पालन करने वाले हैं, और रुद्र सबका संहार करने वाले हैं। चार अवस्थाएं भी बताई गई हैं योग चूड़ामणि को उपनिषद में। कहा गया जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था, ये अवस्थाएं हैं। कहा गया है तेजस, प्राज्ञ, विश्व और आत्मा, ये चार पुरुष इन सब अवस्थाओं के अधिपति, यानी चारों अवस्थाओं के चार अधिपति बताए गए हैं। उसके बाद कहा गया विश्व का स्थूल का भोग करने वाला, तेजस एकांत का भोग करने वाला, प्राज्ञ आनंद का भोग करने वाला, आत्मा सबका साक्षी है, वो किसी का भोग नहीं करता है, वो बस देखता रहता है। ओंकार की व्याख्या की गई है, तीन वेद, तीन लोक, तीन गुण, तीन अक्षर, तीन स्वर के रूप में प्रणव ही प्रकाशमान है, यानी कि पूरी सृष्टि सब कुछ ओंकार ही है, प्रणव ही है, मतलब ब्रह्म ही प्रणव है। ओंकार में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। यहाँ कहा गया ओंकार में तीन उसके जो मात्रा है, अकार उकार मकार, तो जागृत अवस्था में नेत्र में निवास करता है। उकार कहा गया सोते समय उकार कंठ में निवास करता है। मकार सुसुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता है। उसके बाद कहा गया है अकार स्थूल है, उकार सूक्ष्म है, मकार कारण शरीर है। वर्ण कहा गया है वर्ण लाल है। उसके बाद उकार का वर्ण श्वेत है, मकार का वर्ण कृष्ण है। और गुण अगर ले लें, राजस हुआ अकार, उकार हुआ सात्विक, मकार हुआ तामसिक रुद्र का। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश से जोड़ करके हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित सवाल आता है कि ब्रह्मा राजस और लाल वर्ण, विष्णु श्वेत और सात्विक। एकांत में कहा गया पद्मासन लगाएंगे, शरीर सिर को सीधा रखेंगे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि होगी, और फिर ओंकार का जाप करना चाहिए। पहले ओंकार की व्याख्या, फिर ओंकार के जाप की विधि बता रहे हैं। और ओंकार प्राणायाम बताया गया जो कि बहुत अद्भुत है, अलग बताया गया है। तो ओंकार प्राणायाम की चर्चा पूछा जाए कहाँ पर है, तो योग चूड़ामणि उपनिषद में है। कहा गया है पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों साक्षात प्रणव का ही रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा चिंतन करते हुए 12 मात्रा युक्त प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो शुरुआत जो बताया गया 12, 16 और 10 कहा गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल इस सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। 12 में पूरक, 16 में कुंभक, 10 में रेचक। यही ओंकार प्राणायाम कहा गया है, 12, 16 और 10। उसके बाद इसी में कहा गया मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, अधम, मध्यम और उत्तम ओंकार प्राणायाम। 12, 16, 10 पसीना आएगा, इसका डबल कर देंगे, 24, 32, 20 शरीर में कंपन, मध्यम स्थिति हो गई है। उत्तम स्थिति इसका 3 गुना कर देंगे, 36, 48 और 30
तब ये उस उत्तम स्थिति में साधक आसन से ऊपर उठ जाता है। संसार सागर से मुक्ति के लिए प्राणायाम महासेतु के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि की तरह है। और लेकिन प्राणायाम का अगर आपने गलत अभ्यास किया तो वायु से संबंधित रोग हो जाएंगे, खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख के पीड़ा होगी, नाना प्रकार के रोग होंगे। उसके बाद कहा गया फिर प्राणायाम को साधे कैसे, कहा गया प्राणायाम धीरे धीरे करना है, जैसे हाथी, सिंह और व्याघ्र को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। यदि साधक ऐसा नहीं करता है तो उसका विनाश हो जाता है। उसके बाद कहा गया है आसनों से क्या होता है, शरीर के रोग खत्म होते हैं। प्राणायाम से पाप का नाश होता है, प्रत्याहार से मानस रोग खत्म होते हैं, धारणा से मन धैर्यवान बनता है, समाधि से शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें कहा गया 12 बार प्राणायाम करेंगे तो प्रत्याहार की स्थिति बनती है, 12 बार प्रत्याहार से धारणा की स्थिति बनती है, 12 बार धारणा से ध्यान की स्थिति बनती है, 12 बार ध्यान से समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है। जब समाधि अवस्था की प्राप्ति हो गया तो फिर और क्या चाहिए, समाधि अवस्था ही तो अंतिम लक्ष्य है। नाद किस तरह सुनाई देता है, दोनों पैरों की एड़ियों को मेढ अर्थात सिमनी नाड़ी में लगाकर बैठेंगे। एक तरह से आपको कहा जा रहा है सिद्धासन लगाएं, और उसके बाद आंख, कान, नाक उंगलियों से बंद कर लेंगे, यानी सन्मुखी मुद्रा लगा लेंगे, मुंह से वायु खींचेंगे। उसके बाद अपान को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, फिर हृदय प्रदेश तक लाएंगे। मुंह से वायु खींचने के बाद अपान ऊर्ध्वगामी बनाकर हृदय प्रदेश में लाएं, फिर दोनों को मिला करके ऊर्ध्वगामी बना करके मस्तिष्क में स्थित करके मन को उसी में लगाएंगे। इससे योगियों को समत्व भाव की प्राप्ति होती है। योग चूड़ामणि उपनिषद यहाँ समाप्त हो गया।